हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तस्तमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 113 में। इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में। सो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये तुम्हारी पहुंच के बाहर है। इसको हम इंग्लिश में 3 तरीकों से बोल सकते हैं गाइस। फर्स्ट वन इज इट्स आउट ऑफ योर रीच। इट्स आउट ऑफ योर रीच। सेकेंड वन इज इट्स आउट ऑफ योर रेंज। इट्स आउट ऑफ योर रेंज। रीच और रेंज, इन दोनों का ही मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस में पहुंच से गाइस। और थर्ड वाला तरीका है इट्स ऑफ योर लिमिट्स। इट्स ऑफ योर लिमिट्स, ये तुम्हारी पहुंच के बाहर है। इट्स आउट ऑफ योर रीच, या फिर इट्स आउट ऑफ योर रेंज, या फिर इट्स ऑफ योर लिमिट्स। सेकेंड सेंटेंस इज मैं तुम्हारे तर्क से सहमत हूँ। आई अग्री विद योर रीजनिंग। आई अग्री विद योर रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। मैं तुम्हारे तर्क से सहमत हूँ। आई अग्री विद योर रीजनिंग। थर्ड सेंटेंस इज ये हमारा आपसी फैसला है। इट इज़ आर म्यूचुअल डिसीजन। इट इज़ आर म्यूचुअल डिसीजन। म्यूचुअल मीन्स आपस का, आपसी। ये हमारा आपसी फैसला है। इट इज़ आर म्यूचुअल डिसीजन। फोर्थ सेंटेंस इज क्या अमीर क्या गरीब, एक दिन सबको मरना है। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, अमीर हो या गरीब, एक दिन सबको मरना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी इट रिच और पुअर, वन डे ऑल हैव टू डाई। बी इट रिच और पुअर, वन डे ऑल हैव टू डाई। क्या अमीर क्या गरीब, एक दिन सबको मरना है। बी इट रिच और पुअर, वन डे ऑल हैव टू डाई। फिफ्थ सेंटेंस इज ये तो पुरानी बातें हैं, अतीत की बातें हैं। These are things of the past. These are things of the past. ये तो पुरानी बातें हैं। These are things of the past. 6 sentences कहाँ गायब हो इतने दिनों से। इसको हम इंग्लिश में 2 तरीकों से बोलते हैं गाइस। फर्स्ट वन इज Where have you been since so many days? Where have you been since so many days? कहाँ गायब हो तुम इतने दिनों से। Where have you been since so many days? And second one is Where are you lost since so many days? Where are you lost since so many days? कहाँ गायब हो इतने दिनों से। Where are you lost since so many days? 7 sentences वो हमेशा अपनी मनमानी करती है। She always has her way. She always has her way. वो हमेशा अपनी मनमानी करती है। She always has her way. 8 sentences कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। Tomorrow I have to leave for Delhi. Tomorrow I have to leave for Delhi. कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। Tomorrow I have to leave for Delhi. 9 sentences मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हूँ। I live on my own terms. I live on my own terms. On my own terms means मेरी खुद की शर्तों पर। मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हूँ। I live on my own terms. Last sentence of the day is हम तुमसे अकेले में बात करेंगे। We will talk to you in private. We will talk to you in private. या फिर आप बोल सकते हो We will talk to you privately. We will talk to you privately. Privately और in private, इन दोनों का ही मतलब होता है अकेले में। हम तुमसे अकेले में बात करेंगे। We will talk to you in private, या फिर We will talk to you privately. So guys, that's all for today. I hope ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इनमें से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।